अभिमन्यु ने अपने प्राण व्यर्थ नहीं गंवाए। चक्रव्यूह बनाने का उद्देश्य युधिष्ठिर को जीवित पकड़ दियाचना था। उनके बंदी होते ही बाकी चारों पांडव और बाकी सब भी आत्मसमर्पण कर देते। चूंकि अर्जुन उस दिन बहुत दूर किसी और से युद्ध में उलझे थे, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में अभिमन्यु ने युधिष्ठिर की रक्षा में अपने प्राण दे दिए। अगर कहीं यही स्थिति अर्जुन या किसी और पांडव योद्धा के सामने होती, तो वो भी राजा की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे देते। इस दृष्टि से सोचा जाए तो अर्जुन को अपने पुत्र पर गर्व ही हुआ होगा। कृष्ण ने किसी के भी प्राण बचाने के लिए अवतार नहीं लिया था। अभिमन्यु तो युद्ध भूमि में कर्तव्य निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। पर स्वयं कृष्ण के तो 6 भाई पैदा होते से ही कंस द्वारा मार दिए गए थे। इनके नाम भी दुनिया को नहीं पता। महाभारत युद्ध के कुछ सालों बाद समस्त यादव कुल खत्म हो गया। पूरी द्वारिका नष्ट हो गई। कृष्ण ने इनको भी नहीं बचाया। अभिमन्यु की माता सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। कृष्ण ने उसको समझाया ही होगा कि प्रत्येक जीव अपनी आयु लेकर आता है, उससे अधिक इस पृथ्वी पर कोई नहीं रहता। अभिमन्यु ने छोटी सी आयु में जितना यश पाया, वो लोग 100 वर्ष जीवित रहकर भी नहीं कमा पाते। ईश्वर बहुत मायावी है। वो इस संसार को जिस तरह चलाते हैं, उससे रुष्ट होने के बजाय उसको समझना श्रेयस्कर है। ये सब ज्ञान लिखना देना बहुत आसान है, पर किसी बहुत नजदीकी की अकाल मृत्यु होने पर सिर्फ समय ही घाव भर पाता है। अभिमन्यु एक अच्छा योद्धा गिना जाता था, पर मुझे नहीं लगता कि युद्ध शुरू होने के पहले दोनों पक्षों में से किसी ने भी सोचा होगा कि अभिमन्यु इतना महत्वपूर्ण योगदान देगा और अकेले गुरु द्रोण जैसे सेनापति की योजना को असफल कर देगा। पूरे युद्ध का सरप्राइज पैकेज वही सिद्ध हुआ।